सुनसान सड़क पर एक तेज बारिश हो रही थी। रात के 11 बजे का वक्त था और आर्यन अपनी गाड़ी के शीशे पर गिरती बूंदों को घूर रहा था। उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। आर्यन ने गाड़ी रोक दी। तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? उसने खिड़की से झांकते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम आरोही है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। आर्यन को कुछ अजीब लगा। वह जगह वीरान थी और इस समय कोई अकेला क्यों होगा, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा कुछ था जिसने आर्यन को मजबूर कर दिया कि वह उसे अंदर बैठा ले। जैसे ही आरोही गाड़ी में बैठी, आर्यन ने महसूस किया कि उसके कपड़े भीगने के बावजूद उसकी खुशबू से गाड़ी भर गई थी। यह अजीब था लेकिन खूबसूरत। तुम्हें कहाँ जाना है? आर्यन ने पूछा। आरोही ने खामोशी से एक पुरानी हवेली का नाम लिया। वह जगह आर्यन के लिए जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें कई कहानियां छुपी थीं। कहा जाता था कि वह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। वहां क्यों जाना है? वह जगह तो... आर्यन ने बोलते बोलते रुक गया। आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह सच छुपा रही हो। कृपया मुझे वहां छोड़ दीजिए। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते भर बारिश और खामोशी के बीच एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गाड़ी अब अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। हवेली की ओर जाते हुए आर्यन के मन में सवालों का सैलाब था। वह बार बार आरोही की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सा आकर्षण था। तुम्हें वहां जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आर्यन ने आखिरकार पूछा। आरोही ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी कुछ जगहें हमें बुलाती हैं। शायद वो जगह मुझे मेरा जवाब दे सके। आर्यन उसकी बातों से उलझन में था, लेकिन कुछ था जो उसे आरोही के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था। कुछ ही देर में वे उस पुरानी हवेली के सामने थे। हवेली वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी, बड़ी, वीरान और रहस्यमयी। आरोही ने गाड़ी से उतरते ही एक गहरी सांस ली, जैसे वह लंबे समय बाद घर लौटी हो। तुम सच में यहाँ रहोगी? आर्यन ने पूछा। आरोही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे यहाँ रहना होगा, लेकिन तुम अंदर चलोगे? मैं अकेली नहीं जाना चाहती। आर्यन के कदम ठिठक गए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वह मना नहीं कर सका। ठीक है, उसने कहा। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक पुराना लैंप जल रहा था। आरोही उस लैंप के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। ये जगह तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है? आर्यन ने पूछा। आरोही ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ मेरी यादें बसी हैं, वो यादें जो मैंने खो दी थी। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? आरोही ने लैंप के पास से एक पुरानी डायरी उठाई और आर्यन की ओर बढ़ाई। ये देखो, शायद इससे तुम्हें मेरी कहानी समझ में आए। आर्यन ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्यारे आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? ये डायरी मेरी कैसे हो सकती है? आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हारी ही कहानी है और मैं तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने खुद भुला दिया। आर्यन के हाथों में डायरी कांप रही थी। हर पन्ना पलटने के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसमें उनके नाम से जुड़े अनगिनत किस्से लिखे थे। पहली मुलाकात, बारिश में भीगी सड़क पर लंबी बातें और वो अधूरी शाम जब सब खत्म हो गया था। ये सब कैसे हो सकता है? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं ये सब क्यों याद नहीं कर पा रहा? आरोही ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने खुद को इस दर्द से बचाने के लिए अपनी यादों को दफन कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाई। मैं आज भी वहीं हूँ, उसी पल में अटकी हुई जब तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी दूर नहीं जाओगे। आर्यन को याद आया कि वह कुछ महीनों पहले एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी याददाश्त पर असर हो सकता है, लेकिन वह इस हद तक कुछ भूल जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आरोही, क्या सच में हम दोनों का कोई रिश्ता था? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। आरोही ने धीमे से कहा,
तुम्हारा नाम मैं अपनी हर सांस के साथ दोहराती रही। तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन ये दिल तुम्हें भुला नहीं पाया। मैंने सोचा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आज किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। आर्यन का दिल टूट रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अगर ये सब सच है तो मैंने तुम्हें कैसे छोड़ा? मैंने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ा? आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, किस्मत ने हमें अलग कर दिया, लेकिन अब हमारे पास दूसरा मौका है। आर्यन ने आरोही की आंखों में देखा। वहां सिर्फ सच्चाई थी। वह उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। अगर मैंने तुम्हें पहले खो दिया था तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे प्यार करना ही मेरी माफी है। तभी हवेली के अंदर एक तेज आवाज गूंजी। खिड़कियां जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल रहा हो। आरोही ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आर्यन ने पूछा। आरोही ने घबराते हुए कहा, ये हवेली हमें जाने नहीं देना चाहती। यह वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की थी, और अब ये हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने अपनी सारी ताकत जुटाई और आरोही का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। एक आखिरी जोर से धक्का देने के बाद दरवाजा खुला। दोनों बाहर आ गए। बारिश अब भी हो रही थी। आरोही ने गहरी सांस ली और आर्यन की ओर देखा। तुमने मुझे बचा लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा। उसने आरोही को गले लगा लिया। बारिश में भीगे हुए दोनों की आंखों में अब सिर्फ प्यार था। आर्यन और आरोही ने एक दूसरे को फिर से पा लिया था। वे दोनों जानते थे कि उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अब उनका प्यार किसी भी अंधेरे को पार कर सकता था, और इस तरह एक अधूरी कहानी ने अपनी मंजिल पा ली। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि किसी अजनबी से अचानक हुई मुलाकात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? या कभी किसी से मिलकर लगा हो कि शायद ये हमारी कहानी का हिस्सा बन सकता था? अपनी कहानी या ख्याल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि अगली कहानी में आप क्या देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपकी मनपसंद कहानी आपको मिलती रहे। इंतज़ार किस बात का कर रहे हो दोस्तों? आओ कमेंट में बात करते हैं।